Hello students. In first video I have explained till on the page number 107 and the line was axon that had long germinated in his brain. स्टूडेंट जो हमने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि निकोलस कैसे ब्रेकफास्ट के लिए मना कर देता है खाने से और वो झूठ मूठ का कहता है कि उसमें मेढक है मेरे ब्रेड और दूध उसमें मिल्क में, लेकिन उसके बाद आंट को पता चलता है कि उसने खुद से उसमें मेढक डाला था और उसके बाद उसको पनिशमेंट मिलती है, बच्चों को घुमाने ले जाया जाता है, लेकिन इसको घुमाने जाने से रोका जाता है और यहाँ तक कि गूसबेरी गार्डन में भी जाने से रोका जाता है। और अब हम देखते हैं कि कैसे वो आंट को ये दिखाने का कोशिश करता है, प्रेटेंड करता है कि उसको गार्डन में जाना, लेकिन उसने तो और भी कोई प्लान बना रखा है अपने दिमाग में। उसमें आगे अब हम देखते हैं कि वो क्या करता है। By standing on a chair in the library, one could reach a shelf on which lay a fat, important looking key. By standing on a chair यानी कि कुर्सी पे खड़े होकर लाइब्रेरी में एक वहाँ तक पहुँचा जा सकता था जहाँ पे एक सेल्फ है और वहाँ पे एक मोटी सी चाबी रखी हुई थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। द की वॉज एज इम्पॉर्टेंट एज इट लुक्ड, मतलब कि ये चाबी देखने में ही इम्पॉर्टेंट लगती थी क्योंकि ये खूब बड़ी सी और मोटी सी चाबी थी। इट वॉज द इंस्ट्रूमेंट विच केप्ट द मिस्ट्रीज ऑफ द लंबर रूम सिक्योर, और यह एक यही औजार था जिसने कि उस लंबर रूम के स्टोर रूम का जो रहस्य था उसने अपने आप में सुरक्षित करके रखा हुआ था। विच ओपन अ वे ओनली फॉर आंट्स एंड सच लाइक प्रिविलेज्ड पर्सन, और ये सिर्फ आंट के लिए खुलता था, यानी कि उसमें आंट ही जा सकती थी या फिर कोई जो विशेष अधिकार, मतलब जो बड़े लोग थे, कुछ ही लोगों को उसमें जाने की परमिशन थी। द की टर्न स्टिफली इन द लॉक, मतलब आराम से वो चाबी लॉक में घूम जाती है। इट टर्न मतलब घूमती है। द डोर ओपन और दरवाज़ा खुलता है। एंड निकोलस वॉज इन एन अननोन लैंड, और अब निकोलस एक अननोन यानी कि जो कि उसने कभी नहीं देखा उस जगह पे पहुंच जाता है। कंपेयर्ड विथ विच द गूसबेरी गार्डन वॉज अ स्टिल डिलाइट, और इस गूसबेरी उसकी जगह एकदम उसको मतलब लगता है कि गूसबेरी गार्डन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और जो ये प्लेस है उसके लिए बहुत ही डिलाइटफुल है, यानी कि उसको बहुत खुशी दे रही है। Often and often Nicholas had pictured to himself what the lumber room might be like, और अक्सर निकोलस अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट करता था, बनाया करता था, मतलब सोचा करता था कि लंबर रूम दिखने में कैसा होगा। दैट रेजियन दैट वॉज सो केयरफुली सील्ड फ्रॉम यूथफुल, और यही क्या रीज़न है कि इसको बच्चों से की पहुँच से दूर रखा गया है। एंड कंसर्निंग विच नो क्वेश्चन वर एवर आंसर्ड, और कभी भी जब उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको आंसर नहीं किया जाता है। इट केम अप टू हिज एक्सपेक्शंस, अब उसकी खोज का समय आ चुका था। इन द फर्स्ट प्लेस इट वॉज लार्ज एंड डिमली लिट, जहाँ पहली जगह वो जाता है वो बहुत बड़ा जगह है और डिमली लिट मतलब कि बहुत धुंधली रोशनी है। वन हाई विंडो ओपनिंग ऑन द फॉरबिडन गार्डन, और एक बड़ा सा ओपनिंग जो विंडो है जो गार्डन की तरफ खुलता है। बीइंग इट्स ओनली सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, वहीं से एक थोड़ी सी रोशनी जो कि स्टोर रूम को, लंबर रूम को इल्यूमिनेट कर रही थी, मतलब रोशनी दे रही थी। इन द सेकेंड प्लेस इट वॉज अ स्टोर हाउस ऑफ अनइमेजिन ट्रेजर, और एक दूसरा जो जगह था स्टोर हाउस का जहाँ पे उसको लग रहा था कि यहाँ पे अकल्पनीय, मतलब जिसको कि कल्पना नहीं कर ऐसा खजाना वहाँ पे उसको मिलेगा। द आंट बाय असर्सन was one of those people who think that things spoil by use and consign them to dust and damp by way of preserving them. The aunt by assertion मतलब जो आंट थी उनका जो विचार था उनका ये था कि उन लोगों के में शामिल होती हैं जो ये सोचते हैं कि कोई भी चीज़ यूज़ करने पे स्पॉइल हो जाती है, यानी कि ख़राब हो जाती है, और उस पर उसको इससे अच्छा है कि उसको डैम कर दिया जाए, यानी कि उसको इकट्ठा किया जाए, भले ही उस पर डैम मतलब कि डस्ट उस पर इकट्ठी हो जाए। द हाउस वॉज रेदर बेयर एंड चीयरलेस, जो घर में जहाँ बच्चे और निकोलस रहता है वो एकदम खाली है और चीयरलेस मतलब बिल्कुल ही वहाँ पे खुशी नहीं मिलती, मतलब बिल्कुल ही निराशाजनक है। बट हियर देयर वॉज वंडरफुल थिंग्स फॉर द आई टू फीस्ट ऑन, और यहाँ पे जो कुछ चीज़ें पड़ी थी वो एकदम बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें थी, बहुत अच्छी थी और जो कि आंखों को देखकर बहुत अच्छी लगती थी। First and foremost, there was a piece of formal tapestry that was evidently meant to be a fire screen.
सबसे पहले पीस जो उसको दिखता है वो एक कासीदा कार्य किया हुआ फ्रेम दिखता है जो कि दैट वाज एविडेंटली मेंट बाय अ फायर स्क्रीन, जो कि जैसे लगता है कि कोई फायर स्क्रीन, मतलब कि एकदम जिंदा ऐसी स्क्रीन दिखती है। टू निकोलस इट वाज अ लिविंग, मतलब उस निकोलस के अनुसार उसको लगता है कि जैसे उसमें सब लोग जिंदा हैं। ब्रीदिंग स्टोरी, मतलब उसमें सब लोग सांस ले रहे हैं और सब लोग, उसकी जो स्टोरी है एकदम लाइव है। ही सैट डाउन ऑन अ रोल ऑफ इंडियन हैंगिंग, और उस इंडियन हैंगिंग के पास वो बैठ जाता है। ग्लोइंग इन वंडरफुल कलर्स बीस अ लेयर ऑफ डस्ट, और वो जो चमकदार और वंडरफुल यानी कि आश्चर्यजनक जो रंग हैं वो ऐसे लग रहा है कि धूल की परत के नीचे से वो सांस ले रहे हैं। एंड लुक इन ऑल द डिटेल्स ऑफ द टेपेस्ट्री पिक्चर, और उस सारी टेपेस्ट्री पिक्चर्स में यानी कि ऑल द डिटेल्स टेपेस्ट्री पिक्चर्स यानी कि उस पिक्चर्स की सारी डिटेल्स को बहुत ध्यान से वो देखता है। अ मैन ड्रेस्ड इन द हंटिंग कस्ट्यूम ऑफ सम रिमोट पीरियड, उसमें से एक हंटिंग जो मैन है वो हंटिंग ड्रेस पहन के रखा है, शिकारी जैसा दिख रहा है, और रिमोट पीरियड यानी कि बहुत प्राचीन काल की तरह का ड्रेस पहन रखा है। हैड जस्ट शॉट अ स्टैक एंड एरो, और उसके पास एक स्टैक और एरो है, मतलब एक तीर और धनुष है, जो कि वो तुरंत जैसे लग रहा है कि वो शॉट लगाने वाला है। इट कुड नॉट हैव बीन अ डिफिकल्ट शॉट बिकॉज द स्टैग वॉज ओनली 1 or 2 पेस अवे फ्रॉम हिम, और देखने से पिक्चर में ऐसा लगता है कि जो वो शिकार करने वाला है हिरन का, वह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो हिरन है उससे 1 or 2 स्टेप, मतलब बहुत बहुत पास में है, बहुत दूरी पर नहीं है। In the thickly growing vegetation that the picture suggested, it would not have been difficult to creep up to a feeding stag. कि वेजिटेशन यानी कि जो हरा भरा वहाँ पे घास या और का वो है और पेड़ पौधे हैं, ये दिखाता है कि वहाँ पे जो स्टेग है उसको क्रीप करना, और फीडिंग स्टेग मतलब कि वहाँ पे जो हिरन है जो खाना खा रहा है उसकी तरफ जाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। एंड द 2 spotted dogs that were springing forward to join in the chase had evidently been trained to keep to heel till the arrow was discharged. एंड द 2 spotted डॉग यानी कि उसमें 2 कुत्ते भी दिख रहे हैं जो क्या है, स्प्रिंगिंग फॉरवर्ड, मतलब कि जो आगे उछल रहे हैं, टू ज्वाइन इन द चेज, इसलिए ताकि वो स्टेक को चेज कर सकें, उनका पीछा कर सकें। एविडेंटली बीन ट्रेन, और उनको इस तरीके से उनको ट्रेन किया गया है कि वो उस पर नज़र बनाए रखें जब तक कि शिकारी उस पर एरो ना चला दे, यानी कि शॉट ना लगा दे। दैट पार्ट ऑफ द पिक्चर वॉज सिंपल, और ये जो पार्ट था पिक्चर का बहुत ही सिंपल, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। इफ इंटरेस्टिंग यानी कि वहाँ कुछ अगर इंटरेस्टिंग था वो क्या था, बट डिड द हंट्समैन सी, जो हंट्समैन को देख के दिखता था, व्हाट निकोलस था, हंटमैन को जो दिख रहा था वो सिंपल था, बिल्कुल ही कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं था। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या था, जो निकोलस देख रहा था वो क्या था, वो दैट 4 गैलपिंग वोल्स वर कमिंग इन हिज डायरेक्शन थ्रू द वुड, और उसको लग रहा था कि जंगल से, मतलब उस पिक्चर में एक जंगल की तरफ से 4 गैलपिंग वोल्स यानी कि कुछ जो 4 भेड़िए हैं वो गैलपिंग करते हुए, मतलब उछलते हुए हंटर्स के पास आ रहे थे। देयर माइट बी मोर देन 4 ऑफ देम, और हो सकता था कि वो 4 से ज़्यादा भी थे। हिडन बिहाइंड द ट्री, जो कि पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। एंड इन एनी केस वुड द मैन हैड हिज डॉग्स बी एबल टू कोप विद द 4 वोल्व्स इफ दे मेड एन अटैक, और वो निकोलस सोच रहा था कि अगर ये चारों भेड़िए या जो पेड़ के पीछे छिपे भेड़िए हैं अगर वो आदमी पे और कुत्तों पे अटैक करे तो क्या एक ये हंटरमैन और 2 डॉग वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे या उससे बच पाएंगे। द मैन हैड ओनली 2 एरोज लेफ्ट इन हिज क्वियर यानी कि उसके क्वियर में, यानी कि क्या कहते हैं जिसको जिसमें हम धनुष को रखते हैं, बाण को रखते हैं। एंड ही माइट मिस विथ ऑन आर बोथ ऑफ देम, और अगर वो उस पर अगर शॉट लगाता है, मतलब हंटरमैन अगर वो उस पर शॉट लगाता है तो हो सकता है कि एक या फिर दोनों जो उसके स्टैग हैं वो जो तीर है वो खराब हो जाएं, मिस हो जाएं। All one knew about his skill in shooting was that he could hit a large stake at a ridiculously short range, मतलब कि ये भी हम उसको देख के पिक्चर में लग रहा है कि ये शिकारी कोई बहुत ज़्यादा कुशल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही लार्ज दूरी से वो नहीं लगा रहा है स्टेक को, शॉट नहीं लगा रहा है, वो बहुत मामूली दूरी से यानी कि बहुत कम दूरी से स्टेक को शॉट कर रहा है। इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कुशल शिकारी नहीं है, ट्रेंड शिकारी नहीं है। निकोलस सैट फॉर मेनी गोल्डन मिनट्स रिवॉल्विंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ द सीन,
अब वो निकोलस बहुत देर तक अपना गोल्डन मिनट्स, यानी गोल्डन मिनट्स यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसको स्टोर रूम में रहना बहुत अच्छा लग रहा है, वो प्रीसियस टाइम है, तो उसने कुछ अपना गोल्डन टाइम वहाँ पे उस सीन में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज उसको देखता है और ध्यान से सोचता रहता है। ही वॉज इंक्लाइनिंग टू थिंक दैट द मैन एंड हिज डॉग वर इन टाइट कॉर्नर, और वो पूरा ये बात सोचता है कि वो जो डॉग है और जो आदमी है वो टाइट कॉर्नर में है, यानी कि मुश्किल में है। बट देयर वर अदर ऑब्जेक्ट ऑफ डिलाइट एंड इंटरेस्ट क्लेमिंग हिज इंस्टेंट अटेंशन, लेकिन वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको और खुशी दे सकती थी और उसके इंटरेस्ट को क्लेम करती हैं, मतलब इंटरेस्ट को खींचती हैं और उसका अटेंशन खींचती हैं। देयर वॉज क्विंट ट्विस्टेड कैंडल स्टिक इन द शेप ऑफ स्नेक, वहाँ पे कैंडल स्टिक पड़ा हुआ है जो कि एकदम घुमावदार है, जैसे कि सांप की तरह उसका शेप है। एंड टी पॉट फैशन लाइक अ चाइना डक, और एक वहाँ पे टी पॉट भी पड़ा है जो कि चाइना डक के शेप पे पड़ा है। हाउ डल एंड शेपलेस द नर्सरी टी पॉट सीम इन कंपैरिजन, और उसको अब याद आ रहा है कि जो नर्सरी यानी कि जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ का जो टी पॉट है वो बहुत ही इसके कंपैरिजन में कितना शेपलेस है, कितना बेकार सा है। एंड देयर वॉज अ कर्व सैंडलवुड बॉक्स प्लेस टाइट विथ एरोमेटिक कॉटन वूल, और वहाँ पे एक सैंडल यानी कि चंदन की लकड़ी का बॉक्स भी पड़ा है जो कि कॉटन वूल के कपड़े से कवर्ड है। एंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ, उसमें एक कॉटन एरोमेटिक कॉटन वूल का कपड़ा पड़ा हुआ है। एंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ कॉटन वूल, और उस कॉटन वूल के लेयर में क्या पड़ा हुआ है, वट लिटिल ब्रॉस फिगर्स, उसमें कुछ छोटे छोटे फिगर्स यानी कि कुछ आइटम्स रखे हुए हैं, जैसे कि हम्प नेक बुल्स यानी कि बैल जो कि जिसके हम्प कुबर निकला हुआ, एंड पिकॉक गॉब्लिन्स डिलाइटफुल टू सी एंड हैंडल, इनको देखना और उसको हाथ में लेना कितना अच्छा लग रहा है। Less promising in appearance was a large square book with plain black covers. Less promising in appearance मतलब कि जो एक और उसको क्या दिखता है, कुछ ज़्यादा अपीयरेंस उसका दिख नहीं रहा, बट लार्ज यानी कि बहुत बड़ा सा स्क्वायर बुक रखा हुआ है जो कि प्लेन ब्लैक कवर उस पर लगा हुआ है। निकोलस पीप्ड इनटू इट, और उसमें निकोलस झांकता है। एंड बी होल्ड, उसको पकड़ता है यानी कि बुक को अपने हाथ में लेता है। इट वॉज फुल ऑफ कलर्ड पिक्चर ऑफ बर्ड्स, जो कि पूरे बर्ड्स यानी कि चिड़ी बहुत तरह तरह के रंगीन चिड़ियों के पिक्चर्स हैं, उसमें तस्वीरें हैं। एंड सच बर्ड्स इन द गार्डन, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो कि गार्डन में भी हैं। एंड इन द लेन्स व्हेन ही वेंट फॉर अ वॉक, और कुछ जो लेन्स पे जब वो वॉक पे जाता है तो कुछ ऐसी चिड़िया उसमें भी दिखती हैं। निकोलस केम अक्रॉस अ फ्यू बर्ड्स, कुछ चिड़ियों की पिक्चर्स को खोलता है। ऑफ विच द लार्जेस्ट वन एंड ओकेजनल मैगपाई, उसमें जो एक बड़ा सा पिक्चर उसको दिखता है वो मैगपाई है। उसके बाद है वुड पिजन है। हियर वेर हेरॉन्स एंड बस्टर्ड्स काइट्स ट्यूकैंस इबिसिस गोल्डन पीसेंट्स, अ होल पोर्ट्रेट गैलरी ऑफ अंडर रीम्ड ऑफ क्रिएचर्स, मतलब कि वो पूरी पिक्चर तरह तरह के जो वर्ड्स के नेम हैं उनके पिक्चर से भरा हुआ है एंड अलग अलग क्रिएचर से। एंड as he was admiring the coloring of the mandarin duck and assigning a life history of to it, जैसे ही वो उस जो वर्ड्स के पिक्चर्स थे उसको एडमायर यानी कि उसको देख रहा था, उसकी सुंदरता को बहुत अच्छे से उससे डिलाइटफुल हो रहा था, और मैडरिन डक की पिक्चर्स को देख रहा था, उसकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ रहा था। द वॉइस ऑफ हिज आंट, उसके आंट की जो आवाज़ है, शाउटिंग हिज नेम, उसका नाम चिल्ला रही थी, केम फ्रॉम द गूजबेरी गार्डन आउटसाइड, जो कि गूजबेरी गार्डन के बाहर से आ रही थी। शी हैड ग्रोन सस्पिशियस एट हिज लॉन्ग डिसअपीयरेंस, और उसका जो आंट का सस्पिशियस था यानी कि संदेह था उसके बहुत देर से ना देखने की वजह से और भी बढ़ गया था। एंड हैड लेफ्ट टू द कंक्लूजन दैट ही हैड क्लाइम्ड ओवर द वॉल, और वो इस निष्कर्ष पे पहुंची थी आंट कि निकोलस शायद दीवार पे, जो गार्डन की दीवार है, वो चढ़कर कहीं भाग गया है। She was now engaged in energetic and rather hopeless search for him, और अब वो अपने आप को एंगेज कर लेती हैं यानी कि पूरी एनर्जेटिक यानी कि ताकत से, और rather hopeless यानी कि निराशा भरा भी सर्च करती हैं यानी कि खोज करती हैं among the artichoke and raspberry canes, यानी कि आर्टिचोक और रास्पबेरी केन्स की यानी कि गार्डन में जो फ्लावर्स और सब लगे हैं उसके बीचों बीच यानी कि उसके चारों तरफ उसको खोजती हैं। निकोलस निकोलस शी स्क्रीम्ड, वो निकोलस निकोलस चिल्लाती हैं। यू आर टू कम आउट दिस एट वंस, तुम्हें जल्द से जल्द बाहर आना है।
इट इज़ नो यूज ट्राइंग टू हाइड देयर, अब उसका कोई मतलब नहीं है छिपने का। आई कैन सी यू ऑल द टाइम, मैं तुम्हें पूरे समय देख सकती हूँ। इट वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम फॉर 20 years दैट एनी वन हैड स्माइल इन दैट लंबर रूम, और ये प्रोबेबली फर्स्ट टाइम ऐसा होता है, यानी कि शायद ये पहली बार ऐसा है जो 20 सालों में कि कोई लंबर रूम में गया है और बैठकर वहाँ मुस्कुरा रहा है। प्रेजेंटली द एंग्री रिपीटिशन ऑफ निकोलस नेम गेव वे टू श्री, अब जो निकोलस को जो रिपीटिशन था बार बार निकोलस को बुलाने का, अब क्या हो रहा था कि अब ये रिपीटेशन यानी कि वो बढ़ता जा रहा है उसका बार बार दोहराने का, और वो आवाज़ थोड़ी चीख में बदल गई थी। एंड अ क्राई फॉर समबडी टू कम क्विकली, और वो थोड़ा कुछ रोने जैसी आवाज़ आने लगी जैसे कि कोई बुला रहा हो कि जल्दी जल्द आ जाओ, वापस आओ। निकोलस शट द बुक, निकोलस ने बुक को बंद किया। रिस्टोर्ड इट केयरफुली टू इट्स प्लेस इन अ कॉर्नर, और उसको एक कॉर्नर में उसको रिस्टोर किया, यानी कि जहाँ रखा था वहाँ उस कॉर्नर में रखा। एंड सूक सम डस्ट फ्रॉम ए नेबरिंग पाइल ऑफ न्यूज़पेपर ओवर इट, और उसने पास में पड़े हुए न्यूज़पेपर से कुछ धूल उठाया और उस पर छिड़क दिया ताकि ये ना पता चले कि उस बुक को किसी ने टच किया है। देन ही क्रैप्ट फ्रॉम द रूम, और वो धीरे से उस रूम से, क्रैप्ट मतलब जैसे कि एकदम रेंगते हुए, यानी कि धीरे से आहिस्ता से उस रूम से निकलता है। लॉक द डोर एंड रिप्लेस द की, और वो दरवाज़ा बंद करता है और जो चाबी है एकदम जहाँ पे वो पड़ी थी वहाँ पे, एग्जैक्टली वेयर ही हैड फाउंड इट, उसने जहाँ पे उसको वो चाबी मिली थी वहाँ तुरंत वो रख देता है। हिज आंट वाज स्टिल कॉलिंग हिज नेम, अब उसकी आंट अभी भी उसका नाम बुला रही थी। When he entered into the front garden, और जैसे ही वो अपने फ्रंट गार्डन में पहुंचता है, मतलब कि थोड़ा सा दिखावा करते हुए, Who's calling? he asked, वो पूछता है कौन बुला रहा है मुझे। Me, मैं, came the answer from the other side of the wall, दूसरी तरफ से एक दीवार की तरफ से जो आवाज़ आती है वो कहती है मैं। डिड नॉट यू हियर मी, क्या तुम मुझे नहीं सुन सकते हो। आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू इन द गूसबेरी गार्डन, मैं तुम्हें गूसबेरी गार्डन में खोज रही थी। ये कौन बोल रहा है? आंटी बोल रही हैं। एंड आई हैव स्लिप इन टू द रेन वाटर टैंक, और मैं इस रेन वाटर टैंक में स्लिप हो गई हूँ। लकली देयर वॉज नो वाटर इन इट, और भाग्य से इसमें पानी नहीं था। बट द साइड्स आर स्लिपरी एंड आई कांट गेट आउट, और जो साइड है वो बहुत स्लिपरी है, इसलिए मैं उसमें से बाहर निकल नहीं पा रही हूँ। फेच द लिटिल लैडर फ्रॉम अंडर द चेरी ट्री, और चेरी ट्री के नीचे एक लैडर पड़ा हुआ है, सीढ़ी पड़ा हुआ है छोटा सा, उसको उठा के ले आओ। आई वॉज टोल्ड आई वॉज नॉट गो टू इन टू द गूसबेरी गार्डन, सेड निकोलस प्रॉम्प्टली निकोलस दिखावा करते कहता है कि मुझे कहा गया था कि मैं गूसबेरी गार्डन में नहीं जाऊँ। आई टोल्ड यू नॉट टू, अब आंट कह रही हैं कि हाँ मैंने कहा था तुम्हें नहीं जाने के लिए। एंड नाउ आई टेल यू दैट यू मे, मतलब अब मैं कह रही हूँ कि तुम जा सकती हो। केम द वॉइस फ्रॉम द रेन वाटर टैंक, और रादर इम्पेशेंसली केम द वॉइस फ्रॉम द रेन वाटर, यानी कि रेन वाटर से जो आवाज़ आ रही है वो कह रही हैं कि थोड़ा अधीरता से, यानी कि परेशान होके वो कहती हैं कि अब मैं कह रही हूँ कि तुम जा सकती हो। योर वॉइस डजंट साउंड लाइक आंट्स, ऑब्जेक्टेड निकोलस अब कहता है कि आपकी आवाज़ जो आ रही है वो आंट की आवाज़ नहीं है। यू मे बी द एविल वन टेम्पटिंग मी टू बी डिसओबीडियंट, और तुम कोई ऐसी बुरी आत्मा हो जो कि मुझे ये डिसओबीडियंट मतलब आंटी की बात मानने से मना कर रहा है, यानी कि हमको, मैं आंटी के आज्ञाकारी हूँ, मैं गार्डन में नहीं जाऊँगा और तुम मुझे उस पर मजबूर कर रहे हो। आंट ऑफन टेल्स मी दैट द इविल वन टेम्पेट्स मी एंड दैट आई ऑलवेज ईल्ड, आंट हमेशा कहती कि तुम्हें कोई ना कोई बुरी आत्मा तुम्हें ये सिखाती है और तुम कुछ भी बुरा करने के लिए कहती हो और तुम उसको करते हो। दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू ईल्ड, अब कहता कि मैं इस बार कोई भी बुरी आत्मा की बात नहीं मानूंगा। डोंट टॉक नॉनसेंस, सेड द प्रिजनर इन द टाइम, गो एंड फेच द लैडर, अब जो आंट हैं वो कहती हैं कि फालतू की बात मत करो, बेवकूफ़ी वाली बात मत करो, और प्रिजनर यानी कि जो आंटी हैं टैंक में बंद हो गई हैं, वो कहती हैं जाके सीढ़ी लेकर आओ। विल देयर बी स्ट्रॉबेरी जैम फॉर टी, आस्क्ड निकोलस इनोसेंटली, अब निकोलस कहता है कि क्या हमें चाय के साथ स्ट्रॉबेरी जैम मिलेगा। सर्टेनली देयर विल बी, हाँ ज़रूर मिलेगा, सेड द आंट, आंट कहती हैं। प्राइवेटली रिजॉल्विंग दैट निकोलस शुड हैव नॉन फॉर इट, और मन में सोचती कि मैं इस निकोलस को कुछ भी नहीं दूंगी, नहीं देना चाहिए इसको। नाउ आई नो दैट यू आर द इविल वन एंड नॉट आंट, अब शाउटेड निकोलस ग्लीफुली, अब निकोलस थोड़ा मजाक के अंदाज में कहता है कि मुझे पता है कि तुम आंट नहीं हो, तुम कोई बुरी आत्मा हो। व्हेन वी आस्क्ड आंट फॉर स्ट्रॉबेरी जैम yesterday, she said there was not any,
और मुझे पता है कि तुम आंट नहीं, क्योंकि मैंने जब आंट से कल जैम मांगा था, स्ट्रॉबेरी जैम, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास जैम नहीं है। एंड आई नो देयर आर 4 जार्स ऑफ इट इन द स्टोर कपबोर्ड। अब वो जो है जो निकोलस है वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ, अपने मन में सोच रहा है कि कपबोर्ड में 4 जैम पड़े हुए हैं, बिकॉज आई लुक, क्योंकि मैंने उसको देखा है, एंड ऑफ कोर्स यू नो इट, और मुझे पता है कि आप उसको जानती हो। There but the doesn't because she said there was not any, but she doesn't because, क्योंकि वो ऐसा कर रही थी क्योंकि वो जानती हैं कि वहाँ कोई नहीं है। ओ डेविल यू हैव सोल्ड योरसेल्फ, और अच्छा अब वो कहता है कि अच्छा बुरी आत्मा, अब तुमने अपने आप को फंसा लिया। यानी कि आंट कहनी कि जैम नहीं और तुम कह रहे हो कि जैम है और 4 पड़े हुए हैं कपबोर्ड में, और अब तुम अपने आप को फंसा लिया। देयर वॉज एन अनयूजुअल सेंस ऑफ लग्जरी इन बींग एबल टू टॉक टू एन आंट एज दो वन वर टॉकिंग टू द एबल वन। देयर वॉज एन अनयूजुअल सेंस ऑफ लग्जरी, यानी कि वो अब ऐसा दिखावा कर रहा है कि वो जो आंट है वो मतलब कि वो बुरी आत्मा है और वो उससे बात करना नहीं चाहता। बट निकोलस न्यू, निकोलस जानता था विथ चाइल्डिश डिस्क्रिमिनेंट, और वो अपना बचपना दिखाते हुए कहता है दैट सच लग्जरियस वर नॉट टू बी ओवर डंगल्ड इन, और वो कहता है कि मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा और ना ही मैं आंटी का के लिए डिसओबीडियंट बनूंगा। ही वॉक नॉइजली अवे, और वहाँ से शोर मचाते हुए चला जाता है। एंड इट वॉज द किचन मेड, और वहाँ से अब किचन मेड है जो किचन में काम करती है। इन सर्च ऑफ पार्सले, वो पार्सले की खोज में आती हैं। हु एवेंचुअली रेस्क्यूड द आंट फ्रॉम द रेन वाटर टैंक, और जो कि आंटी को, जो आंट हैं जो रेन वाटर में गिरी हैं, वो उसको बचाती है, निकालती है। कौन? मेड सर्वेंट। टी दैट इवनिंग वॉज पार्टेकन ऑफ इन अ फियरसम साइलेंस। अब जो शाम हो गई है, शाम की जो चाय है वो बहुत ही एकदम डरावनी शांति में सब लोग पी रहे हैं, कि चुपचाप सब लोग पी रहे हैं। द टाइड हैड बीन एट इट्स हाइएस्ट व्हेन द चिल्ड्रन हैड अराइव्ड एट जैसबर्ग कोव, और ये सब और भी ज़्यादा टाइट हो गया, क्योंकि ये और ज़्यादा बढ़ गया, साइलेंस और भी बढ़ गया, गंभीरता बढ़ गई जब वो सारे बच्चे जैसबर्ग से वापस आते हैं। So there had been no sand to play on, a circumstance that the aunt had overlooked in the haste of organizing her punitive expedition। यानी कि आंट ने जो बच्चे वहाँ खेलने गए थे, जहाँ घूमने गए थे, दुर्भाग्य से क्या हुआ था कि वहाँ पे कोई सैंड नहीं था जिसमें बच्चे इंजॉय कर सके, क्योंकि आंट ने बहुत ही जल्दबाजी में उस जगह की खोज की थी। द टाइटनेस ऑफ बॉबीज बूट had disastrous effect on his temper the whole of the afternoon, और जो बॉबी का बूट था वो जो बहुत टाइट था, जो उसके टेम्पर को और भी मतलब ज़्यादा और भी परेशान किया। उस पूरे दोपहर वो और काफ़ी परेशान हुआ। एंड ऑल टुगेदर चिल्ड्रन और कुड नॉट हैव बीन सेट टू हैव एंजॉयड देमसेल्फ, और वो सारे बच्चे कह सकते थे कि उन सारे बच्चों ने कोई इंजॉयमेंट नहीं किया। द आंट मेंटेन द फ्रोजन muteness of one who has suffered undignified and unmerited detention in a rainwater tank for 35 minutes, और आंट भी चुपचाप से कुछ भी वो नहीं बोल रही थी कि वो टैंक में किस तरीके से, किस अनरिस्पेक्टफुली वो उसमें गिर गई और कैसे उन्होंने 35 मिनट्स अपने उसमें बिताए। वो किसी को चुपचाप थी और किसी को बता नहीं रही थी। एज फॉर निकोलस ही टू वॉज साइलेंट, और निकोलस भी के अनुसार वो भी चुपचाप था, क्योंकि द एब्जॉर्शन ऑफ वन हु हैज़ मच अ थिंग टू अबाउट, और क्योंकि वो जो स्टोर रूम में वो सारी चीज़ें देख के आया था उसको सोचने में बिजी था। इट वॉज जस्ट पॉसिबल, ये संभव था। ही कंसीडर्ड, वह सोच रहा था दैट द हंट्समैन वुड एस्केप विद हिज हाउंड्स व्हाइल द वोल्फ फीस्टेड ऑन द स्ट्रिकन स्टे। वो सोच रहा था कि शायद वो जो शिकारी था वो ओल से बच जाए, एस्केप हो जाए, बच जाए, लेकिन जो हाउंड्स शिकारी वोल से भेड़िए थे वो ज़रूर जो स्टेक थी, हिरन को जो तीर लगा था उसको वो उनका जो वोल्स हैं यानी कि भेड़िए, उस हिरन को अपना शिकार जरूर बना लिए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।